आने वाले 20 मिनट में ध्यान से सुनना मेरी बात को, आने वाले 20 मिनट में तुम्हारे 3 मार्क्स फाइनल एग्जाम्स के पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं लेकर आया तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश, बेसिकली हम अपनी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं कैश के अलावा किसी और चीज के लिए। कि मान लो मैंने मशीन खरीदी, तो मैंने सामने वाले बंदे को बोला ये ले मेरे शेयर ले जा कंपनी के, ये ले मेरे कंपनी के डिवेंचर्स ले जा, तो इसे हम बोलते हैं अपनी सिक्योरिटीज को इशू करना फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने इशू ऑफ शेयर्स में भी ये टॉपिक करा है, आज हम इशू ऑफ डिवेंचर्स में भी करेंगे। अगर तुमने इशू ऑफ शेयर्स में नहीं करा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर लो अच्छे से, शेयर्स वाला भी कवर हो जाएगा, डिवेंचर्स वाला भी कवर हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि पक्की बात है 3 मार्क्स यहाँ से कवर होने वाले हैं, क्योंकि या तो इशू ऑफ शेयर्स आएगा पेपर में कंसिडरेशन अदर देन कैश का, या डिवेंचर्स का टॉपिक आएगा। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, तो आराम से जल्दी से करेंगे। नोट पेन उठा लो, क्योंकि आज हम इसका एक अच्छे लेवल का केस भी करने वाले हैं, ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में ना बचे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, जब भी तुम इशू करते हो सिक्योरिटीज को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपका बहुत बेसिक सा काम होता है। पहली एंट्री आप पास करते हो अमाउंट ड्यू करने की। क्या एंट्री पास करते हो? अमाउंट ड्यू करने की, जिसके अंदर आप सामने वाले बंदे को अपना लायबिलिटी बना लेते हो। दूसरा आप एंट्री पास करते हो पे करने की। हमेशा ध्यान रखनी है, 2 एंट्रीज आपको पास करनी है। पे जब आप करते हो तो वहां पर आप इशू करोगे ऑफ डिबेंचर्स। जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर इशू 3 तरीके से किए जा सकते हैं, हमने पिछली 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखा। एक तो होता है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम, और एक होता है एट डिस्काउंट। तुम जब डिबेंचर्स इशू करोगे तो तुम 3 तरीकों से डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। जब तुम कर रहे हो एट पार, फिर तो चिंता करनी नहीं है, जो अमाउंट होगा सारे का सारा आप डिबेंचर्स में डाल दोगे। लेकिन जब प्रीमियम पे कर रहे हो या फिर रिडम्पशन डिस्काउंट पे कर रहे हो, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी तुम इशू करोगे डिबेंचर्स को एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, शेयर्स के केस में एट प्रीमियम, वहां पे डिस्काउंट नहीं होता, यहां पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड जरूर निकालने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड जरूर निकालने हैं, जो कि निकलते कैसे हैं? टोटल अमाउंट पेबल, कितना पैसा देना है, अपॉन अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर। अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर, कि हर डिबेंचर का अमाउंट कितना है। सपोज तुम्हें सामने वाले बंदे को 1,10,000 रुपए देने हैं, और हर डिबेंचर तुम 110 रुपए में इशू करने वाले हो, तो आप 1,10,000 अपॉन 110 करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालोगे। बाकी सारे बेसिक्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। 2 सवाल आज की क्लास में करेंगे, उन दोनों से पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। शुरू करें। पहला सवाल देखो, कहते हैं गर्ग ऑटो परचेज एसेट्स ऑफ 9,90,000 फ्रॉम पी लिमिटेड। पी लिमिटेड से 9,90,000 की एसेट्स खरीदते हैं। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, पास जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स व्हेन डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पहली एंट्री बता दो भाई जल्दी से। पहली एंट्री किसकी होगी? अमाउंट ड्यू करने की। अमाउंट ड्यू करें। जब मैंने एसेट्स खरीदी तो मेरी एसेट्स बढ़ जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, और सामने वाले को पैसा देना है तो वो मेरी लायबिलिटी है, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? गर्ग ऑटो ने खरीदी 9,90,000 की एसेट फ्रॉम पी लिमिटेड, तो हम एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड। ठीक है बेटा जी, एंट्री क्या करेंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड, क्योंकि हमने पी लिमिटेड से एसेट्स खरीदी है। कितनी की एसेट खरीदी है? 9,90,000 की, तो आप अमाउंट लिख दोगे 9,90,000। कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। अब 3 अलग अलग केस है कि आपने इशू करे डिवेंचर एट पार, आपने इशू करे डिवेंचर एट प्रीमियम, आपने इशू करे डिवेंचर एट डिस्काउंट। हम तीनों को एक साथ करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। केस 1, केस 2, केस 3। पहले केस के लिए एंट्री, पहली एंट्री तीनों केस में सेम रहेगी, कोई भी केस पेपर में आ जाए। दूसरी एंट्री हर एक में बदल जाएगी। मैं कहता हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार। अगर तो आप इनको डिवेंचर्स इशू कर रहे हो पार पे, तो आप देखो मेरे को कितने पैसे, कितने परसेंट डिवेंचर है। 10 क्या कहते हैं
8% डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। यहाँ पे आपको टेंशन लेनी ही नहीं होती, आराम से इनको डिवेंचर दे दो, एंट्री बन जाएगी आपकी। पी लिमिटेड को पैसे दोगे तो पी लिमिटेड डेबिट होगा, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। क्लियर है कहानी? तो पी लिमिटेड को डेबिट करोगे टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट लिख दोगे। कितना अमाउंट आएगा आपके पास यहाँ पे? 9,90,000, 9,90,000। यहाँ भी लिख देना भाई, ढंग से लिख देना, 9,90,000। क्लियर है? कुछ नहीं सोचना। लेकिन अगर आपने यही एट प्रीमियम ऑफ 10% पे करे हैं, बी केस क्या है? एट प्रीमियम ऑफ 10%। मैंने तुम्हें समझाया कि जब भी तुम प्रीमियम पे इशू करोगे तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू निकालने पड़ेंगे। निकाले नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कैसे निकलेंगे? टोटल अमाउंट पेपर, टोटल अमाउंट कितना देना है जल्दी बताइए। 9,90,000 देना, तो 9,90,000। अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर, हर डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का एक डिबेंचर था, आप 10% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो कितने का हुआ? 110 रुपए का। चेक भी कर लो चाहे, क्या है हमारे पास? डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का एक है, तुम कित पे दे रहे हो? 10% के प्रीमियम पे दे रहे हो तो 110 रुपए पे दे रहे हो। 110 से डिवाइड कर दिया। अरे भाई यहाँ क्यों कॉमा लगा दिया? ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। 11 इंटू 9, 9,000। तो आप कितने डिबेंचर्स इशू करोगे बेटा जी? 9,000 डिबेंचर्स इशू करोगे। जब आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तो कुछ अमाउंट आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, करें इशू, पी लिमिटेड को पैसे देने हैं तो पी लिमिटेड क्या हो जाएगा? डेबिट। ये हमेशा उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितने इसको पैसे देने हैं, यहां पे आपको कुछ नहीं सोचना। टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। आप डिबेंचर्स कितने के हैं? यहां पर 8% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, जैसे शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, 8% डिबेंचर्स में भी यहाँ पे आपके पास फेस वैल्यू जानी है। फेस वैल्यू कितने के? 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 9,000 डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो तो 9,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 9 लाख। ठीक है जी। टू प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो क्या लिख दोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम है जल्दी बताइए? 9,000 इंटू 10 रुपए का प्रीमियम है पर डिबेंचर, कितना आ जाएगा? 90,000। क्लियर है जी कहानी? जल्दी बताओ। तो दिस इज हाउ आप डिबेंचर्स इशू करोगे प्रीमियम पे। यही शेयर इशू करे हो तो लिख देते हैं 8% डिबेंचर्स लिखा शेयर कैपिटल, बाकी बिल्कुल सेम। अब हम करते हैं एट डिस्काउंट ऑफ 10%। यहां पर भी क्या करोगे आप? नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालोगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए टोटल अमाउंट कितना है? 9,90,000। अमाउंट ऑफ पर डिबेंचर, 100 रुपए का डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे इशू करा तो एक डिबेंचर कितने का हुआ? 90 रुपीज का हुआ। तो आप अपॉन करोगे 90 रुपीज, ये कैंसिल हुआ। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो बेसिकली 11,000 डिबेंचर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। 11,000 डिबेंचर्स इशू करने हैं, कर देते हैं। पैसे किसको देने हैं? पी लिमिटेड को। पी लिमिटेड डेबिट हमेशा उतने अमाउंट से होगा जितने उसको देने हैं, तो पी लिमिटेड को कितने देने हैं बेटा जी? 9,90,000। डिस्काउंट पे इशू करते हो जब, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, तो हम डिस्काउंट को डेबिट करें तो हम करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना करोगे? 11,000 डिबेंचर्स इंटू 10 रुपए का डिस्काउंट पर डिबेंचर तुम दे रहे हो, ही कर रहे हो, तो 11,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1,10,000। टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, यहां पे हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 11,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपए का एक डिबेंचर, कितना बन गया मेरे पास? 11 लाख। सॉर्टेड है। टोटल चेक कर सकते हो, 9,90,000 प्लस 1,10,000 11 लाख बनता है, और यहां भी कितना है? 11 लाख। तो समझ आया कि डिबेंचर्स आपको इशू करने हो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम और डिस्काउंट के समय आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट जरूर यूज करना है, उसके हिसाब से एंट्रीज पास करनी है। क्लियर है कहानी? हो जाएगा, शेयर्स भी हो जाएगा। चलो
अब इसका हम करते हैं एक अच्छे लेवल का सवाल कि क्वेश्चन कई बार आपको थोड़ा लेंदी बनाने के लिए वो इस तरीके से पूछ लेता है। देखो, राघव लिमिटेड टू कवर बिजनेस ऑफ श्रेया लिमिटेड, परचेज होगा जो भी होगा, परचेज करा उसने बेसिकली। और 1 अप्रैल 2024 डिटेल्स ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आर, इस तरीके से एसेट लायबिलिटीज दी गई। ये बुक वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू बोलते हैं या अग्रीड वैल्यू बोलते हैं, जनरली अग्रीड वैल्यू बोलते हैं। आपको यही वैल्यूज कंसीडर करनी होती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जिस रेट में बिजनेस बिका है वो ये सारी वैल्यूज है। फिर कहता है इट वाज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट, बैलेंस बाय इशू ऑफ 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ सो ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। यहां पे परचेज कंसिडरेशन पहले बता दी कि हम इतना पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? 7 लाख रुपए तो हम देंगे बैंक ड्राफ्ट से, 7 लाख तो हम देंगे बैंक ड्राफ्ट से, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 40,000 10% डिवेंचर्स और सो ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो बाकी 40,000 डिवेंचर्स, 100 का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, तो मतलब 125 रुपए में। तो अगर हम सिर्फ इतना पढ़े, सिर्फ इतना पढ़े, तो मुझे एक चीज समझ आएगी कि भैया यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितना है। बेटा, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है आप सामने वाली पार्टी को इतने पैसे देने वाले हो, ठीक है। फिर हम निकालेंगे सामान कितने का है। परचेज कंसिडरेशन उसने क्या बोला? एक तो बोला हम बैंक ड्राफ्ट देंगे, कितने का? 7 लाख का। और हम क्या देंगे? डिवेंचर्स, कितने परसेंट डिवेंचर्स है? डिवेंचर्स है मेरे पास 10% डिवेंचर्स, 40,000 डिवेंचर्स है 125 के हिसाब से। तो 40,000 इंटू 125 के डिवेंचर्स दोगे, कितना होता है? 40,000 इंटू 25, 40,000 इंटू 100 होता है 40 लाख, और ये हो गया 10 लाख और हो गया, तो 50 लाख। तो टोटल बेसिकली आप 57 लाख रुपीज में बिजनेस को खरीद रहे हो, ठीक है। अब हम अग्रीड वैल्यू के हिसाब से देखते हैं बिजनेस बनता कितने का है। उससे पहले मेरे को एक दिमाग में चीज आ रही है कि हमें ना पिछले क्वेश्चन में कहा था डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री, ऐसे अगर हम भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखना, इसको राइट ऑफ कैसे करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कर देते हैं। तो आप एंट्री करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। एक ही एंट्री पास कर देना, बात खत्म। ये जितना भी है 1,10,000 राइट। डिस्काउंट को राइट ऑफ, जो भी डिस्काउंट होता है डिवेंचर्स के इशू करते वक्त, वो सारा हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी बात सीख ली थी, तो ऐसे कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन करनी है, भूलना नहीं है। वापस आते हैं सवाल पे। इस क्वेश्चन में हम क्या बात कर रहे थे कि अभी हमने ये तो निकाल लिया कि हमने बिजनेस कितने में खरीदा, लेकिन बिजनेस की एक्चुअल में वैल्यू क्या है वो निकाल। तो हम देखते हैं कि बिजनेस की जब हम खरीदेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? जितनी भी एसेट्स होंगी डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। तो एसेट्स देखते हैं कितनी है। बिल्डिंग 40 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, स्टॉक 100%, मतलब क्या? मतलब 100 रुपए नहीं है, मतलब जितनी बुक वैल्यू है उतने पे ही। तो मतलब स्टॉक कितना हुआ? 100% का मतलब कितना हुआ? जितनी बुक वैल्यू है उतने में ही, 4 लाख में ही। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, ट्रेड पेबल 13 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख का 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? इसका 2/3 कर दो, तो 1.5 लाख का 2/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वैल्यूज कई बार थोड़ी निकालनी भी पड़ सकती है, इसीलिए सवाल करवा रहा हूं। अब एंट्री पास करते हैं जल्दी से। जो भी एसेट्स होंगे उनको डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और कौन कौन सी है देखें? बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक भी एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना। हमने एसेट्स को डेबिट कर रहे हैं, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल को भी कर दिया। ट्रेड पेबल क्या है? मेरी लाइबिलिटी है, इसको क्रेडिट करूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव मेरी लाइबिलिटी है, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। टू ट्रेड पेबल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक लाइन छोड़ देते हैं, कई बार हमारे को बैलेंसिंग फिगर गुडविल लिखना पड़ सकता है, तो इसीलिए हमने एक लाइन छोड़ दी। ट्रेड पेबल्स अकाउंट
और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 2 सामने वाला बंदा, उसको पैसे तो देने हैं। कौन है सामने? श्रेया लिमिटेड। तो श्रेया लिमिटेड का आप नाम लिखोगे सामने, 2 श्रेया लिमिटेड। श्रेया लिमिटेड से कितने में खरीद रहे हो? 57 लाख में, ये भी आपको पता है। ठीक है, ये तो हमें निकाला ना कि हम इतनी कंसिडरेशन दे रहे हैं। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर यहां जरूरत पड़ी तो कैपिटल रिजर्व नाम होगा, डेबिट में जरूरत पड़ी तो गुडविल नाम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। लिखिए हम सारी की सारी चीजें। बिल्डिंग कितने में खरीद रहे हो? बिल्डिंग 40 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख। 40 लाख, साथ साथ करते रहो, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है जी। ट्रेड पेबल्स कितने के हैं? 13 लाख के, और ये है 1 लाख का। तो 13 लाख के है ट्रेड पेबल्स और 1 लाख का है ये। क्लियर है जी? टोटल करें तो 57 प्लस 13 बना मेरे पास 70, और ये बना 71 लाख रुपए। ये बन रहा है 71 लाख, है ना? ये 57 70 बिल्कुल। इधर देखते हैं 48 और 8 56। ओ भाई साहब, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। 56 वाला बिजनेस 71 में खरीद लिया, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। क्या नाम होता है बैलेंसिंग फिगर का, जल्दी बताइए। गुडविल। डेबिट साइड में लिखना हो तो क्या लिखते हो? गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना लिखोगे इसको बराबर बनाने के लिए? 15 लाख का बैलेंसिंग फिगर आया, तो 15 लाख रुपीस। क्लियर है कहानी? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि परचेज कंसिडरेशन बता रहे, क्यों इतने का बिजनेस खरीदा, फिर आपको एंट्रीज करनी हो और फिर आपको बैलेंसिंग फिगर देखना पड़े। अब कुछ नहीं, अब श्रेया लिमिटेड को 57 लाख देने, आराम से दे सकते हो आप, क्योंकि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने 57 लाख कैसे देने। डिवेंचर्स इशू करने हैं प्रीमियम पे, और 7 लाख का बैंक ड्राफ्ट देना है। हम क्या करेंगे? श्रेया लिमिटेड अकाउंट डेबिट 57 लाख टू बैंक अकाउंट। बैंक ड्राफ्ट से कितना दे रहे हैं हम? 7 लाख। बाकी 50 लाख आप दे रहे हो 40,000 डिवेंचर्स इशू करके। क्वेश्चन ने मेरे को डिवेंचर्स इशूड बता रखे हैं, अदरवाइज मैं निकालता। उसने बता दिया कि 40,000 डिवेंचर्स इशू करके दे रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लिखेंगे 2, कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 10% डिवेंचर्स, तो 2 10% डिवेंचर्स अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है कहानी? तो क्या आएगा? 2 10% डिवेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा? 40,000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, तो हम लिखेंगे 40,000 इंटू 100, 40 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा? 40,000 इंटू 25 रुपए का प्रीमियम है, क्योंकि क्या होगा मेरा? 10 लाख। लो जी, क्लियर है कहानी? तो इस तरीके से हमें पूरा सवाल करना है। ये बहुत नाइस क्वेश्चन था। अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश का ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया है, तो अब छोड़ दो इस टॉपिक को, चिंता मत करो। बस यही क्वेश्चन जितने भी करने थे अच्छे से हो गए हैं। अगर रीडू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इशू ऑफ शेयर का कंसिडरेशन अदर देन कैश का लेक्चर देख लो, और अपने 3 नंबर फाइनल के लिए पक्के कर लो। ठीक है जी? तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाली गई, उसकी हेल्प से ये बैलेंसिंग फिगर जाना गया। ये बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाता तो इसका नाम कैपिटल रिजर्व हो जाता। ये करने के बाद हमने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है? तो मिलेंगे अब अगली क्लास में। ये हमारा इशू ऑफ डिवेंचर के 3 पार्ट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस करेंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन का जब केस हो तो किस तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बहुत अच्छे से सारे के सारे लेक्चर सुनो, नोट्स बनाओ। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।